अभी जाओ रसोई तैयार करो। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, सुबह सुबह पेट भर के खाते हैं। पूरी थाली सजी हुई होनी चाहिए ठीक 11 बजे। हम मदद करके आते ना। तुम्हारी गुलामी शुरू हो गई? रसोई की तरफ नजर घुमा के भी नहीं देखोगे। पर बेचारी स्नेहा, मतलब एक बर्नर पे इतना सारा खाना कैसे बनाएगी 1 घंटे में? प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी उसे? क्यों, जलन हो रही है का? कभी रसोई में गई हो पर कटी? हमारी बेटी की रसोई में 4-4 बर्नर वाला चूल्हा है। वो सिर्फ कहने के लिए 4-4 चूल्हा है, समझे नहीं? हम समझाते हैं। जब से ये मेहमान घर पर आई है ना, तब इसने सबसे पहला शुभ काम किया कि हमारा रसोई का बंटवारा कर दिया। एक तरफ ही मेहमान अलग खाना बनाती है अपने लिए, और एक तरफ हमारे घर का खाना बनता है वो 4-4 बर्नर पर। आपको पता नहीं कितना कुछ झेल रहे हैं हम। अच्छे गुण ढूंढने जा रहे हो ना, वो पत्थर में से पानी ढूंढना बराबर है। तुम तीनों ही हो हमारी ताकत। हम यही है माँ। नहीं दीजिए, हम कर लेते हैं। माँ को करने दीजिए प्लीज। माँ, आपने कर दिया। गंगा माई, आपने कर दिया। हमको अभी भी डर लग रहा है छोटी। कोई बात नहीं ना, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। आप कहती है ना, बच्चा पहले उलटता है, फिर घिसटता है, फिर हाथ पकड़कर चलना सीखता है, और फिर खुद चलता है, फिर दौड़ने भी लगता है। इतना दौड़ता है कि वो ओलंपिक्स में भाग सकता है। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, खुद चलेंगे भी और खुद दौड़ेंगे भी। धन्यवाद गुरु माई। गंगा माई की बेटियां भी निराली है। कभी माँ बेटी बन जाती है, कभी बेटी माँ बन जाती है। धन्यवाद सहना जी, इतना अच्छा परिवार के करीब हमको भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो विनीता जी के अस्पताल के कागज है, लेकिन इसमें तो सब सामान्य लिखा है। उन्हें तो खून की बीमारी है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमें मुरली जी को दिखाना होगा। अब मम्मी जी, मुरली जी कमरे में है? हाँ हाँ बेटा, वो कमरे में ही होगा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? मम्मी जी ये देखिए ना, ये विनीता जी के अस्पताल के कागज है। उन्हें वो खून की बीमारी है ना, लेकिन उनके खून की बीमारी के परीक्षा के नतीजे में सब सामान्य लिखा है। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहू, लगता है वो अस्पताल वाले ना गलत रिपोर्ट दे दिए हैं। कोई बात नहीं, बाद में मुरली को दिखा देना, ठीक है? मम्मी जी ध्यान से। अरे अरे अरे, अरे
क्या हो गया हमसे? वो का है ना, चाय गर्म थी ना तो अचानक से गिर गया। कितने लापरवाह हो गए हैं बताओ। कोई बात नहीं बेटा, ये मुरली को तुम दिखा दो कोई। लेकिन बहू ये तो सब खराब हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं मम्मी जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। आप बैठिए, हम इसे साफ करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है माँ ने चाय जानबूझ के गिराई है? अलग रसोई जी नानी माँ, मतलब स्नेहा ने आते ही रसोई अलग कर दी थी क्योंकि उसे लगता है कि माँ जिस तरीके से कमाती है वो गलत तरीके से कमाती है। मतलब माँ की कमाई पाप की कमाई। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे बिना किसी को परेशान किए। इस घर की कमाई का एक अन्न भी नहीं खाएंगे हम। ये काली बिल्लियां ना बहुत आग लगाती हैं। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तो भाभी को चैन से जीने नहीं देगी, हम इसको शांति से रहने नहीं देंगे इस घर में, बता रहे हैं आपको। जाने दे, माँ की मेहमान है, नानी एक कंटाप लगाई किसके? रसोई का बंटवारा मतलब परिवार का बंटवारा। तुम्हारी मति मारी गई थी का दुर्गा? ऐसी लड़की को तुमने घर में कदम भी कैसे रखने दिया? परिवार तोड़ने वाली लड़की इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। अब माँ को समझ में आएगा कि इस मेहमान को हम काहे नफरत करते हैं। ये तुम्हारा खाना है, सही वक्त पे खा लेना। जी माँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना सुनी, और याद रखो आइंदा हमसे कोई बात मत छिपाना। वो माफ कर दीजिए, हमने आपसे छुपा। कोई बात नहीं बेटा। जल्दी करो, अब पराठा और आलू का भुजिया दिए हैं, खा लेना। जी सामान उतारो। बड़ी माँ पारस, आशीर्वाद दीजिए, हम भी कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज? अरे तुम्हारे कॉलेज, हमने सोचा तुमको सरप्राइज देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। वो तो हम रख ही लेंगे माँ। पर ये बताओ, तुमको हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया इतने कम नंबरों के साथ? इंदु रानी का बेटा है, मिलेगा कैसे नहीं? मैनेजमेंट कोटा से करवाए। पर महारानी जी, तुमको क्या लगता है तुम अकेले बनोगी इंजीनियर? हमारा बेटा भी बनेगा इंजीनियर, तुमसे बड़का वाला। बड़ी आई। और तुम, हम सुने हैं तुम हमारे भाई को अपने घर में पनाह दी हो। जो हमारा नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा? जहरीला सांप है, हमको डसा है, तुमको ठीक डसेगा। हिंदू, ये तो बड़ी दुख की बात है इंदु कि तुम अपने भाई को नाग बोल रही हो। और नाग तो वैसे शिव जी के गले में भी होता है, लेकिन वो उनको कभी ढसता नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे प्रभाव से बाहर निकल रहा है और खुद को बदलना चाहता है। बदलने दो उसे। खुद को शंकर भगवान समझती हैं बुढ़िया, बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड उतारते